स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है बच्चों की तैयारी। बच्चों की तैयारी से तात्पर्य है 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों में विभिन्न दक्षताओं और कौशलों को विकसित करना। बच्चों की तैयारी का अर्थ है उनमें पढ़ने, लिखने और संख्या के प्रति रुचि जागृत करना, न कि बच्चों को पढ़ने, लिखने और गिनती करने के लिए मजबूर करना। इन कौशलों के साथ साथ इस प्रकार से तैयार बच्चों में अन्य कई प्रकार के कौशल, जैसे दूसरों के साथ मिलकर काम करना, सीखने की गतिविधियों में प्रतिभाग करना, भावनात्मक नियंत्रण, निर्देशों का पालन और निरंतर ध्यान देने हेतु क्षमता की आदत शामिल है। विद्यालय के लिए तैयार बच्चों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। विद्यालय के लिए तैयार बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके पास बातचीत करने का अच्छा कौशल होता है और वह अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। वे कई तरह की गतिविधियां करने और नेतृत्व करने में भी सक्षम होते हैं। परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के प्रति बुनियादी अवधारणाओं का विकास करते हैं और उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं का मिलान, वर्गीकरण और व्यवस्था कर सकते हैं तथा वह आकार, आकृति, रंग, गंध, स्वाद, दूरी आदि और गणितीय समझ के लिए भी तैयार रहते हैं। उनके अंदर पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है और वह भाषा के लिखित रूप से परिचित होते हैं। वे मौखिक और लिखित भाषा के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और पढ़ना लिखना सीखने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को विद्यालय हेतु तैयार करने में भाषा का बड़ा महत्व है। प्रारंभिक भाषा हेतु जो गतिविधियां की जाती हैं उसमें भाषा शिक्षण के निम्नलिखित घटक होने चाहिए: मौखिक भाषा का विकास, स्वर और ध्वनि संबंधी जागरूकता, प्रिंट के प्रति जागरूकता और प्रारंभिक लेखन। मौखिक भाषा विकास से तात्पर्य बोलने और सुनने से है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान मजबूत मौखिक भाषा कौशल बाद में पढ़ने तथा विशेष रूप से पढ़कर समझ बनाने की उपलब्धियों के लिए नींव तैयार करता है। इसके अलावा मौखिक भाषा विकास गतिविधियां शब्दावली के विकास में भी मदद करती हैं और यह शब्दावली ज्ञान बच्चों के पढ़ने की दक्षता को बढ़ाता है। मौखिक भाषा विकास की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं: बातचीत, कहानी सुनाना, प्रिंट के प्रति जागरूकता विकसित करना, ध्वनि जागरूकता आदि। भाषा विकास के क्रम में वार्तालाप का बहुत महत्व है। बच्चों को बात करने, अपने विचारों और कल्पनाओं को साझा करने में बहुत मज़ा आता है। यह बातचीत किसी भी चीज़ पर हो सकती है, जैसे बच्चे ने घर पर क्या किया, विद्यालय आते समय रास्ते में उसने क्या देखा, या कोई भी दिलचस्प कहानी जो वह साझा करना चाहे। अपने मामा मामी के घर जाने की कहानी, या बच्चे को कोई खिलौना मिला है उस खिलौने के बारे में बातचीत, किसी के शादी में गया हो शादी के बारे में बातचीत, उसके पसंद के जानवर, पेड़ पौधे, फूल, फल आदि वस्तुओं पर चर्चा, उसके प्रिय त्यौहार, यातायात के साधन, किसी भी चीज़ पर बच्चों से वार्तालाप किया जा सकता है। वार्तालाप करते समय शिक्षक को उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए बिना किसी झिझक या भय के बोलने तथा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार समझ और अभिव्यक्ति साथ साथ चलती है। किसी विषय पर बातचीत के माध्यम से वे बेहतर बोलना सीखते हैं, यानी बच्चों को यह समझना होगा कि उन्हें क्या कहा जा रहा है और फिर उसके अनुसार ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। चित्रों का इस्तेमाल करते हुए भी हम बच्चों को बातचीत में शामिल कर सकते हैं। योजना अनुसार किसी बातचीत में भाग लेने से बच्चे
विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करना सीखते हैं। इससे उन्हें अपनी शब्दावली विकसित करने में मदद मिलती है। बातचीत में प्रतिभाग करते करते बच्चे सरल शब्दों, वाक्यों के प्रयोग से आगे बढ़ते हुए अधिक विस्तृत जानकारी देने लगते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली। बिल्ली शब्द से आगे हम बच्चों से एक वाक्य बनवाएंगे, बड़ी बिल्ली। फिर मुझे बड़ी बिल्ली पसंद है। इसके बाद बड़ी बिल्ली चूहे के तरफ भागी। अगला वाक्य बनवा सकते हैं, बड़ी बिल्ली चूहे के तरफ भागी और उसको पकड़ लिया। इस तरह शब्द से वाक्य की तरफ बच्चों को आसानी से ले जाया जा सकता है और इस बातचीत में बच्चे भी प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे। बातचीत बच्चों को किसी भी भूमिका या स्थितियों के बारे में अपने विचार या अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करता है तथा भाषा को सरल बनाता है। इस प्रक्रिया में वे नए शब्द, उनके अर्थ और उनका उपयोग करना सीखते हैं। इस क्रम में कहानी वाचन का भी बहुत महत्व है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 कहानी सुनाई जानी चाहिए। शिक्षकों के पास अच्छी कहानियों का भंडार होना चाहिए। कभी कभी शिक्षक को बच्चों के साथ मिलकर नई कहानियाँ भी बनानी चाहिए। कहानी वाचन के सही तरीके से उसे रोचक बनाया जा सकता है। कहानी वाचन में कुछ प्रमुख बातें जो शामिल की जा सकती हैं, जैसे चित्र वाली किताब का इस्तेमाल किया जाए, किसी चित्र या कहानी कार्ड का इस्तेमाल किया जाए, कठपुतली का इस्तेमाल करके, उंगलियों वाली कठपुतली, छड़ी वाली कठपुतली, मोजे से बनी कठपुतली, हाथ के दस्ताने से बनी कठपुतली आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी कहते समय खिलौनों का भी उपयोग करना चाहिए। बिना किसी वस्तु का उपयोग करते हुए रोचक ढंग से मौखिक कहानी भी सुनाया जा सकता है। कहानियों की विषय वस्तु बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप और प्रासंगिक होनी चाहिए। कहानी वाचन शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ किया जाना चाहिए। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है।